कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नदिया में श्रीमन महाप्रभु के प्रेम का परम प्रसाद प्रकाशित हो रहा है और कोटि कोटि वैष्णव जन भक्त जन भगवत रस माधुर्य में निमग्न होकर उस तद भक्ति अमृत आस्वादन सौभाग्य लाभ कर रहे हैं। महाप्रभु ने अपने संपूर्ण विद्यार्थियों का सहज रूप से ही उनसे निवेदन किया कि भाई अब आपको विद्या अध्ययन कराना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विद्याओं का सार है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम ही संपूर्ण शास्त्रों का सार निर्यास है। कृष्ण प्रेम ही संपूर्ण विद्याओं का आसव है और कृष्ण प्रेम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए हे विद्यार्थियों, मेरे प्रियजनों, तुम निरंतर हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इस दिव्य भगवत स्मरण मंत्र का निरंतर कीर्तन करो, गान करो, जिसके द्वारा तुम्हारे हृदय में निश्चित रूप से वह कृष्ण प्रेम उदित हो जाएगा। महाप्रभु विद्यार्थियों के साथ गहनता पूर्वक उस दिव्य कीर्तन में समुदित हुए। विद्यार्थी महाप्रभु के साथ तन्मय होकर निमग्न होकर उस कीर्तन सुधा का पान करते थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रास्ता चलते लोग एकत्रित हो गए और श्रीमन महाप्रभु के उस भक्ति उदय के तेज और आनंद का आस्वादन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु का अत्यंत प्रेम प्रकाश धीरे धीरे नवद्वीप में व्याप्त होता था। सची मैया उससे बड़ी चिंतित थी। वास्तव में जब व्यक्ति प्रेम पूर्ण होता है तो समाज में आश्चर्य होता है। कोई भी ऐसा संत महापुरुष संसार में जब प्रेम पूर्ण हुआ तो संसार के व्यक्तियों ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, उसके स्वरूप से वह परिचित नहीं हुए, क्योंकि समाज का जो साधारण व्यवहारिक पक्ष है, समाज का जो साधारण विषयोन्मुख जीवन है, वो कृष्णोन्मुख जीवन को समझ नहीं पाता। हमारी ज्यादा से ज्यादा गति कहाँ पर है? एक घर, एक मकान, थोड़ी सी वस्तु पदार्थ, यहीं तक हमने अपने जीवन का मूल्यांकन कर लिया है और इसी को हम जीवन की धुरी मानते हैं। लेकिन उन सबसे ऊपर उठकर संसार के व्यवहार और पदार्थों को छोड़ना ही अत्यंत कठिन है। फिर उससे भी ऊपर संबंधी और परिवेश आदि आसक्तियों का त्याग करना,
और उससे भी अधिक शरीर की इंद्रियों के विकारों से ऊपर उठना, और भगवत कृपा हो तो जीव शरीर से अपने मन और बुद्धि में समाविष्ट हो, और भगवान की कृपा हो तो मन चित्त बुद्धि से ऊपर उठकर श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय हो, तल्लीन हो। इस दशा तक पहुंचना समाज के साधारण व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है, और वह उस वास्तविक प्रेम का जो दिव्य स्वरूप है उसके आस्वादन तक संप्रविष्ट नहीं हो पाता। श्रीमन महाप्रभु का यह जो भक्ति रस था, आनंद था, उसे कोई भी समझ नहीं पा रहा था। कतिपय प्रेमी थे, गदाधर थे, सदाशिव थे, मुकुंद थे, संजय थे, मुरारी थे, श्रीवास थे, थोड़े वैष्णव जन थे जो महाप्रभु के दिव्य भक्ति रस सुधा का आस्वादन करते थे, सेवन करते थे, और उस आस्वादन और अमृत सुधा रस में ही वो सदैव निमग्न रहते थे। एक दिन महाप्रभु के नेत्रों से अविकल अश्रुधारा बह रही थी। महाप्रभु को किसी के साथ बोलना, बात करना, किसी के पास बैठना रुचिकर नहीं था। वो अपने एकांत में डूबे रहते थे, एकांत अनुसंधान करते थे, और श्री कृष्ण के चिंतन में, श्री कृष्ण के आनंद में, श्री कृष्ण के माधुर्य में, उस तदरस माधुर्य में समुपस्थित होते थे, और उनका समग्र जीवन उस तदरस माधुर्य के आस्वादन में समुदित रहता था, अवस्थित रहता था। कोई भी रास्ते में मिल जाता उसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते, कोई वयोवृद्ध मिल जाता उसको दंडवत प्रणाम करते, गंगा के घाट पर कोई कपड़े धो रहा होता, दैन्य पूर्वक महाप्रभु पहुंचकर उसके कपड़ों को निचोड़ देते, कोई वृद्धा मिल जाती उसको भुजाओं का आश्रय देकर चलाते, कोई कहता तुम तो संपूर्ण नदिया के राजा हो, क्योंकि उस समय सरस्वती की उपासना थी, पांडित्य की उपासना थी, और महाप्रभु से बड़ा विद्वान नदिया में, धरती पर और ब्रह्मांड में कोई नहीं था। श्रीमन महाप्रभु संपूर्ण नदिया के राजा थे, जो संसार के साधारण जन भी थे, वह उस सत्व श्रेय में महाप्रभु का आदर करते थे, और महाप्रभु का ये दैन्य देखकर वह सब बड़े दुखी होते थे कि नदिया का राजा और किस स्वभाव और वृत्ति को प्राप्त हो रहा है। सूत्रों में बड़ा कौन होता है? जो आयु में बड़ा होता है। वैश्यों में बड़ा कौन होता है? जो धन में बड़ा होता है। क्षत्रियों में बड़ा कौन होता है? जो बल में बड़ा होता है। ब्राह्मणों में बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए वास्तव में आयु से बड़ा होना ये साधारण बात है, लेकिन धन में बड़ा होना प्रारब्ध है, बल में बड़ा होना संयम है, और वास्तव में विद्या में बड़ा होना ये मनुष्य का पुरुषार्थ है। लेकिन भजन में श्रेष्ठ होना ये भगवान की कृपा का प्रतिफल है, भगवान की अनुकंपा है। हमारे भजन की वृद्धि हो, भाव की वृद्धि हो, भगवान के प्रति हमारी तल्लीनता हो, तन्मयता हो। महाप्रभु घर में बैठे अश्रु प्रवाहित कर रहे थे, और उनके शरीर के अंदर अष्ट भाव उदित हो रहे थे। सची मैया बहुत चिंतित थी कि मेरे पुत्र में गया से लौटने के बाद ये कैसा उसका स्वभाव बन गया। जब देखो वो रोता है, जब देखो एकांत में रहता है, ज्यादा कुछ वार्तालाप नहीं करता, विद्यालय बंद हो चुका है, छात्रों को भी पढ़ाता नहीं है, जिसकी देखो सेवा में तन में रहता है। सची मैया बड़ी चिंतित थी, और अपनी चिंता के निवारण के लिए उन्होंने अनेक लोगों से परामर्श किया। कोई कहता था ये वायु का विकार है, कोई कहता था वात, कफ और पित्त ये तीनों विकृत हो जाते हैं, उस समय मनुष्य के शरीर की ये दशा हो जाती है। कोई कहता कि ये डिप्रेशन है, एक तरह की मानसिक दुर्बलता है, और उसके कारण इस तरह की प्रकृति बन गई है।
कोई कहता उपचार कराओ, कोई कहता नजर उतारो, कोई कहता कोई अनुष्ठान करो, कोई कहता था कोई यज्ञ करो। बूढ़ी सची भैया बड़ी सहमी रहती थी। एक दिन उन्होंने श्रीवास जी को बुलाया और श्रीवास जी को बुलाकर उनसे परामर्श किया कि हे श्रीवास, मैं तुम पर बहुत प्रत्यय करती हूँ, आप कृपा पूर्वक स्वयं मुझे बतलाएं कि मेरे पुत्र निमाई को क्या हुआ है। श्रीमद् महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे श्रीवास जी, जब भी मैं अपने नेत्र बंद करता हूँ, वंशी धारण किए हुए श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब भी मैं बोलने को कुछ करता हूँ, मुझे सांख्य वेदांत वैशेषिक कुछ याद नहीं होता। मेरे मुंह से कृष्ण नाम रस माधुरी प्रवाहित हो जाती है। मेरे प्राणों में सदैव श्री कृष्ण छवि प्रकट रहती है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं विफल और व्याकुल हो रहा हूँ। श्रीवास जी से यह चर्चा करते करते महाप्रभु प्रतिष्ठ हो गए। श्रीवास जी ने हाथ जोड़कर महाराज सात परिक्रमा श्रीमद् महाप्रभु की और उनके चरणों में दंडवत लेकर अपना माथा उनके चरणों में रखा। सची भैया एकदम भयभीत हो गई। श्रीवास जी क्या कर रहे हो? आपके पुत्र के बराबर, आपसे छोटे आप वयोवृद्ध होकर निमाई के चरणों में माथा रख रहे हो, मेरे पुत्र का अमंगल होगा। श्रीवास जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे भैया, तू जो रोग कह रही है, इस रोग के लिए ब्रह्मा तड़पते हैं, इस रोग के लिए शिव तड़पते हैं, इस रोग के लिए बड़े बड़े यम नियम संयम स्वाध्याय में अभिरत रहने वाले महात्मा उल्टे लटकते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, हिमशिलाओं पर सोते हैं, कोटि कोटि जन्म और मरण के चक्र में घूमने के बाद भी उनके जीवन में जिस भक्ति की कणिका का उदय नहीं होता, वो वह भक्ति देवी तुम्हारे पुत्र के हृदय में प्रकट हुई है। यह वायु रोग नहीं है, ये कृष्ण प्रेम रोग है और जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान की कृपा से करोड़ों अरबों मानवों में कोई जीव होता है जिसके हृदय में ऐसे कृष्ण प्रेम का उदय होता है। वास्तव में विशुद्ध प्रेम का उदय होना ही इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, हमारे अंदर काम पैदा होता है, हमारे अंदर मोह पैदा होता है, हमारे अंदर लोभ पैदा होता है, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा, प्रतिशाय, प्रतिहिंसा, प्रतिलिप्साएं पैदा होती हैं। सबको देख देख कर विविध प्रकार की विकृतियां हमारे स्वभाव में पैदा होती हैं। इसका मतलब है कि हम वास्तव में बीमार हैं। हमने जीवन के उस वास्तविक सत्य को, जीवन में वास्तविक मानव जीवन के उस सौभाग्य को प्राप्त नहीं किया। और मानव जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य जैसे गैया निरंतर गोबर दे, निरंतर गोमूत्र दे, उसके मुंह से लार टपके, शरीर से पसीना आए।